नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल पे काम करते हैं और एक्सेल का डेटा प्रिंट करते हुए आपको बहुत ही तरीके के इश्यूज आते हैं तो आप इस एक वीडियो को देख लीजिए। आइंदा इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी एक्सेल का डेटा प्रिंट करने में एक भी इशू आपको नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक भी फालतू बात किए बिना, टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली टॉपिक पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल के लिए एक डेटा ले रखा है जिसे हम अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको एक्सेल का डेटा प्रिंट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ने कहा ये डेटा है, अब आप ना इसे आप मुझे कॉपीज़ में, हार्ड कॉपी में प्रिंट करके दीजिए, हमें किसी अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाना है, किसी को भी दिखाना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए इस पर हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा रेड कर्सर देखेगा तो फाइल का ऑप्शन होता है, उस पर जाएंगे। वहाँ पे आप नीचे की साइड देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट के ऑप्शन में जाके भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज बैक जाइए, सबसे बढ़िया शॉर्टकट होता है Ctrl+P बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम्स आ रही हैं 1 2 3 4 5 5 ही कॉलम्स आ रही हैं। लेकिन हमारे डेटा में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, कोई अगर डेटा रह जाएगा तो किस बात की वो रिपोर्ट है, किस बात का डेटा है, क्योंकि हमें तो सारी कॉलम्स चाहिए ना, सारे के सारा प्रिंट होना चाहिए। तो आखिर हम इसे कैसे करेंगे, सारी कॉलम एक पेज पे कैसे लाएंगे वो हम दिखाते हैं। दोबारा से Ctrl+P का बटन दबाएंगे और यहाँ पर जैसे आपके सामने डेटा आता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे साइड में देखिए प्रिंट, कॉपी, PDF में सेव करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके वाईफाई से कोई भी आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा या आपके USB केबल से कनेक्ट होगा तो वो प्रिंटर का भी नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आप जो पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं या एक्टिव शीट को करना चाहते हैं या आपने जो सेलेक्ट किया है बस उसे करना चाहते हैं। उसके बाद कोलेटेड और अनकोलेटेड आता है, वो अभी हम वीडियो के एंड में बताएंगे, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। फिर आता है हमारे पास पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आप इसे जो पेज है आपका उसे आप पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं, लैंडस्केप में करना चाहते हैं। जैसे कि अब ये सीधा पेज है, अब मान लीजिए आप ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, आई होप आपके सामने ये क्लियर होगा। थोड़ा सा एक सेकेंड जस्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। और फिर आप पेज का साइज़ क्या रखना चाहते हैं, A3 A5, तो मोस्टली A4 पे ही रखते हैं। फिर आप जो यहाँ किनारे किनारे आपको मार्जिन दिख रहा होगा, मार्जिन कितना रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन आता है, तो मोस्टली आपको नैरो रखना चाहिए, नैरो मार्जिन ही रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नैरो मार्जिन है, अगर यहाँ तक डेटा होता तो यहाँ भी नैरो मार्जिन ही बचता, ठीक है। अब यहाँ पे नो स्केलिंग और स्केलिंग का ऑप्शन क्या है ये भी हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहले तो हमारा काम था कि हम इसे पोर्ट्रेट में ही प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट में प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ रही है, हमारी 7 कॉलम है टोटल। तो यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन होता है सबसे लास्ट में, उस पर आप जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, देखिए फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। सारी की सारी जो कॉलम्स हैं वो एक पेज में ला दीजिए, तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कितनी कॉलम आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सारी की सारी कॉलम एक ही पेज पे आ गई हैं। मान लीजिए कोई रोज़ हैं, रोज़ आप सारी की सारी एक ही, मान लीजिए ये कुछ 200 या 250 का डेटा है रोज़ का, तो अगर आप सारे रोज़ एक ही पेज पे लाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए करके आपको दिखा रहा हूँ कि कभी कभी होता है कि बस 2-3 जो रोज़ हैं या 10 रोज़ हैं या 5 रोज़ हैं वो दूसरे पेज में जा रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो एक ही पेज में आ जाए। लेकिन बड़े डेटा के लिए नहीं करना चाहिए, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, सारी की सारी रोज वन पेज में आ जाए, तो देखिए सारी रोज वन पेज में आ गई। अगर 2-3 एक्स्ट्रा रोज होती तो वहीं एडजस्ट हो जाता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमें बस कॉलम्स करना है, तो सारी की सारी कॉलम्स हमारे एक पेज में आ जाए, और जो 200 या 250 का डेटा है वो सब मिला के हमारे यहाँ पे देखिए कितने पेजेस बन रहे हैं। नीचे देखिए एक पेज, ये फर्स्ट पेज है, टोटल 8 पेज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे 8 पेजेस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कि हमने सारी कॉलम्स फिट कर ली। रोज़ कैसे फिट करनी है वो मैंने आपको बता दिया।
अब बहुतों को क्या इश्यू आता है कि इसमें तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है कि हर एक पेज में ना ये ऊपर वाला जो टाइटल है कि प्रोजेक्ट नेम, टास्क नेम, असाइन टू, स्टार्ट डेट, ये ब्लू कलर का, ये हर एक पेज पे, मान लीजिए 8 पेज है, मैं 8 पेज प्रिंट करूँगा तो सब पेज पे ऊपर लिख के आएगा, तो देखने में आसानी होगी कि मार्केटिंग ये सब क्या है, ये प्रोजेक्ट नेम है, ये टास्क नेम है, या असाइन किसका हुआ है, मतलब आपको टाइटल दिख जाएंगे। लेकिन ये वैसे अगर आप करेंगे तो दिखते नहीं है स्टार्टिंग में। इसके लिए आपको जाना होता है यहाँ पे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको शीट के ऑप्शन में जाना होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ की भी चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि पेज कैसे रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, या क्या मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज़ करना है, उसका कितना जूम करना है, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं आपको। मार्जिन कितना रखना है वो भी वहीं पे आपको दिख जाता है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर और फुटर आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए हेडर होता है जो पेज के ऊपर दिखेगा, फुटर होता है जो पेज के नीचे दिखेगा। मान लीजिए पेज के ऊपर आप पेज नंबर दिखाना चाहते हैं, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर, या पेज के एंड पे दिखाना चाहते हैं तो फुटर में पेज नंबर 1 मान लीजिए सेलेक्ट हमने कर लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शीट का ऑप्शन आता है, जो मैंने टाइटल वाला ऑप्शन बताया था, ये मान लीजिए ये डिलीट हो रखा होगा, ये मैंने सेलेक्ट किया था, ये मान लीजिए खाली रहेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि क्योंकि ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा कैसा है, इसमें जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाला जो टाइटल है, प्रोजेक्ट नेम, टास्क नेम, असाइन टू, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हर पेज पे आना चाहिए ताकि हम समझ सकें ये जो नीचे वाला डेटा है वो है क्या, टास्क नेम है, किसको असाइन हुआ है। और किसी किसी में क्या होता है, डेटा इस तरीके से होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, टास्क नेम होता है और डेटा कुछ इस तरीके से इस साइड लिखा होता है, ठीक है, लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट में लिखा होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कॉलम्स जो होती हैं, जो हमारी लेफ्ट साइड की कॉलम होती है वो हर पेज पे रिपीट करनी होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये जो ऊपर वाली रो है वो हर पेज पे रिपीट करनी है। तो ये देखिए, इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक किया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हम गए नीचे और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल+P पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए पहला पेज आ रहा है, दूसरे पेज पे नीचे से क्लिक करेंगे, दूसरे पेज पे ही भी वो लाइन आ रही है ऊपर वाली, तीसरे पे भी आ रही है, चौथे पे भी आ रही है, मतलब सब पे जो है वो सारे नाम वगैरह लिख के आ रहे हैं। और हमने नीचे पेज नंबर भी जोड़ा था फुटर में, आपने देखा होगा। तो नीचे देखिए यहाँ पे पेज नंबर 4 में भी वीडियो में थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा, तो पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, ये सब पे ऐसे लिख के आ रहा है क्योंकि हमने फुटर जोड़ दिया है कि हमें समझ में आए कि पेज नंबर आखिर है कौन सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है कि बहुत बार आपसे ये बोला जाता है कि मुझे बस ये 5 लोगों का डेटा प्रिंट करके दे दो, तो बड़ा ही आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं, इसमें ये भी नहीं करना है। आपको बस उतना डेटा सेलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए बस इतना हमें डेटा प्रिंट करना है, तो इतना डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल+P पे हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये सेटिंग में पहले ही ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है बस वही प्रिंट करो, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए जो हमने सेलेक्ट किया था बस वही प्रिंट हो रहा है। अब अगर चाहते हैं ये डेटा थोड़ा सा मतलब कि लैंडस्केप में थोड़ा अच्छा लगेगा तो लैंडस्केप में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, तो फिर कुछ इस तरीके से आपका ये डेटा निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन भी मतलब किस तरीके से ओनली सेलेक्टेड डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बैक जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और आई डोंट थिंक सो अब कोई भी डाउट रह जाता है प्रिंट करने को लेके। बस एक लास्ट चीज़ है जो कि मैं आपको बताने वाला था। कंट्रोल+P पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोलेटेड और अनकोलेटेड में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे बड़ा ही ईजी सा फ़र्क होता है कि कोलेटेड, अगर मान लीजिए ये हमारे पूरे 8 पेजेस हैं, कोलेटेड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे कॉपीज़ का ऑप्शन है, मान लीजिए आपको बस एक ही कॉपी निकालनी है तो कोई मतलब ही नहीं है आपको कोलेटेड या अनकोलेटेड से, उसे इग्नोर ही कर दीजिए। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 2 कॉपी निकालनी है, 5 कॉपी निकालनी है एग्जाम्पल के लिए, तो आप कोलेटेड में निकालना चाहते हैं या अनकोलेटेड में। अब कोलेटेड मतलब होता है कि 5 कॉपीज़ हमें निकालनी है, 8 पेजेस हैं हमारे, तो इसमें कैसे होगा कि हमारा जो पहली जो कॉपी निकलेगी उसमें 1 से लेकर 8 तक पेज निकलेंगे। पहला पेज निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। फिर जब वो हमारी एक कॉपी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 8 पेजेस की एक कॉपी हमारी, फिर दूसरी निकलेगी ऐसी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां।
तो इस तरीके से निकलेगी 5 कॉपीज़। लेकिन अब अगर हम अनकोलेटेड पे क्लिक कर देंगे, जिसमें देखिए 111 लिखा है, 222 लिखा है, 333 लिखा है, तो हमने 5 कॉपीज़ पे क्लिक किया है, तो इसमें क्या होगा, पहले पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी पहले, फर्स्ट पेज की ही पहले मतलब 5 पेजेस निकल जाएंगे। ये एक पेज ही 5 बार निकलेगा पहले, फिर जो दूसरा पेज होगा वो 5 बार निकलेगा, फिर तीसरा पेज होगा वो 5 बार निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो कोलेटेड फॉर्म में ही निकालते हैं, अनकोलेटेड का बहुत ही कम बार यूज़ होता है। ठीक है, तो कोलेटेड फॉर्म में ही। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर प्रिंट को लेके कोई डाउट रह गया है मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक है, उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर मोस्टली लोगों का उसी तरीके का डाउट आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी होता है कि प्रिंट भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस लैपटॉप से कोई भी प्रिंटर कनेक्ट है नहीं, अगर प्रिंटर कनेक्ट होता तो वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एज अ पीडीएफ सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे भी ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, तो वो डायरेक्टली आपके ना फाइल मैनेजर को खोल देगा कि आप किस नाम से सेव करना है आपको। तो मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट के नाम से, और सेव कर दिया। अब ये फाइल क्या होगी, ये जो पीडीएफ हमने बनाया था ये एज अ पीडीएफ हमारे फाइल मैनेजर में सेव हो गया, हमने प्रिंट नहीं निकाला इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।